राम राम सलाम सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं थार प्राइम, हर खबर में विश्वास, और मैं हूं आपके साथ में कश्मीर लाल। आज थार प्राइम पहुंचा है भादरा से नोहर रोड पर सिकरोड़ी गांव में, और सिकरोड़ी गांव में पहुंचने का हमारा मकसद केवल और केवल इतना है कि श्री बालाजी लंगर सेवा समिति भादरा जिन्होंने विशाल भंडारा यहां पर आयोजित किया है आज 24 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक। और क्योंकि गोगामेडी देवस्थान का मेला भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, यहाँ से जो भक्तजन, जो श्रद्धालु यहाँ से निकलते हैं, उनके लिए भी ये सेवा बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाली है। और अंदर का क्या माहौल है वो भी हम आपको बताएंगे और अंदर चल के बात करेंगे कि ये जो भंडारा है ये कितने सालों से आयोजित कर रहे हैं। और इनसे बातचीत करने के लिए हम पंडाल के अंदर चलते हैं और आपको वहाँ पर हम बातचीत के जरिए बताएंगे। पंडाल के अंदर मैं पहुंच चुका हूं और पंडाल के सामने बालाजी की जो मूर्ति है वो सामने है यहाँ पर। और सबसे पहले बालाजी को नमन करते हुए, और जो बालाजी के नाम से ये भंडारा आयोजित करवा रहे हैं, हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि ये कितने सालों से भंडारा सिकरोड़ी गांव में है जो आयोजित कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम बताइए सर। मेरा नाम मनोज है। सबसे पहले आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि मुझे अपना जो ग्रुप है उसके जरिए ये पता चला कि आज यहाँ पर भंडारा है, तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं भागा चला आया, दौड़ा चला आया आपसे और बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए। तो आप मुझे बताइए कि कितने सालों से आप इस भंडारे का आयोजन कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम यहाँ पर मिलकर जो है वो आयोजन कर रही है? पहले हम सालासर पैदल यात्रियों के लिए भंडारा लगाते थे जी। 19 सालों से सालासर पैदल यात्रियों का भंडारा लगा रहे हैं। अब पिछले साल हमने ये गोगामेडी यात्रियों का शुरू किया है, जो दूसरी बार है। इसी जगह पिछले साल लगाया था, 3 दिन का लगाया था पिछले साल, 3 दिन का इस बार लगाएंगे। और पिछले साल 3 दिन में करीब 25 से 30 हज़ार संख्या यहाँ पे हमारे भोजन की है। और भंडारे के अंदर शुद्ध भोजन, सब्जी, पूड़ी, दाल, चावल और हलवा और पानी की व्यवस्था रहेगी। बहुत शानदार। आपका शुभ नाम बताइए सर। आप भी इस भंडारे के बारे में और इस आयोजन के बारे में बताइए कि तो भाई है कि सब्जी दाल पूरी यही है 2 साल से। कितना साल से थे मतलब आयोजन करने ला रहे हो जी? यहाँ मनोज जी कहने ला रहे हैं कि 21 साल हो गया, और थाने मतलब सपोर्ट कठू मिली यार, या प्रेरणा कठू मिली है कि भी लगातार भंडारा में 10 साल से है मतलब भंडारा में सहयोग देने लग रहे हो। आप शुभ नाम जी? मेरा नाम संजय गोयल है। मैं इस भंडारे से 10-15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हमें यहाँ पर नर सेवा, नारायण सेवा के आधार पर काम करके बहुत खुशी मिलती है, इसलिए हम इसके ऊपर काम करते हैं। हमें भंडारे के अंदर करीबन 1 महीने पहले तैयारी स्टार्ट की जाती है। पिछली बार हमने करीबन 30,000 आदमियों को भोजन करा के अत्यधिक खुशी मिली, और इस बार हमारा टारगेट है 50,000 आदमियों को शुद्ध भोजन उपलब्ध कराना। बहुत बढ़िया। इसके अंदर सारी चीज़ें रहेगी, दाल, चावल, आलू की सब्जी, पूरी, चिमटो की मिर्च और हलवा एकदम शुद्ध सबस मिलेगा। सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक हमारे इस भंडारे में हमारे एमएलए, प्रशासनिक अधिकारी, हमें हर एक पॉइंट के ऊपर हर आदमी सहयोग करता है, जिसके अंदर मीडिया का भी मुख्य सहयोग रहता है, जो हमारा दूर दूर तक लोगों को पता चलता है। जैसे आपके माध्यम से यात्री आ रहे हैं, हर यात्री आजकल ऑनलाइन यूज़ करता है, इसको पहले से पूरा अनुमान हो जाएगा कि शुद्ध भंडारा मिल रहा है, तो वो यात्री यहाँ पर कल्पना करके आएगा, और ये हमें बहुत बड़ी खुशी की बात है। बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आपकी मीडिया का मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ कि हमारे भंडारे में आप सहयोग देने के लिए पहुँचे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया इतना अच्छा, हाँ मैं बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया इतनी पावरफुल चीज़ है कि आपको मिनटों और सेकंडों के अंदर वो सारी खबर जो है वो मिल जाया करती है। हम बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम बताइए सर। मेरा नाम सचिन दरवेवाड़ा है जी। मैं यहाँ बालाजी लंगर सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। बहुत बढ़िया बात है। तो आप भी 2 शब्द इस भंडारे के बारे में, और जो इतने सालों से आप करते आ रहे हैं, किन किन का सहयोग है वो आप बताइए। सालों से इस भंडारे में जुड़े हुए हैं जी। पहले हम सालासर यात्रियों के लिए भंडारा करते थे। पिछली बार हमारी कमेटी ने निर्णय किया कि हम गोगामेडी यात्रियों के लिए भंडारा लगाए। पिछली बार भी हमने लगाया था, बहुत बढ़िया रहा। अब कोशिश है इसी बार भी बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी बात है। एक चीज और मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि इस भंडारे में जैसे सर ने बताया कि मौजूदा एमएलए हैं या और भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या
तो वो सब हेल्प करते हैं आपकी। तो ग्रामीण वासियों का क्या सहयोग रहता है वो हमें बताइएगा। ग्रामीण भी निरंतर हमारे यहाँ पे रहते हैं, हमें सहयोग दे रहे हैं काम के लिए, सभी आ रहे हैं। अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया थार प्राइम से बात करने के लिए। और थार प्राइम आपको अग्रिम शुभकामनाएं इसलिए भी देना चाह रहा है कि आप आने वाले समय में भी, और ये एक ऐसी प्रेरणा है कि आने वाली पीढ़ियों को भी पता चले कि प्रेम भाव के साथ में कैसे जुड़ा जाता है और इस तरह के जो भंडारे हैं उनका आयोजन कैसे किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम बताइए सर। रतन भाई पाल आप भी इसी भंडारे में, इसी आयोजन में कितने सालों से जुड़े हुए हैं? 21 सालों से, पहले साला सरवाला में जुड़ा थे जी। 2 सालों से इसमें लगे हैं, साला सरवाला में लगे रहते हैं साथ में, जी। दोनों तरफ सेवा देते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत 5-6 संस्था से जुड़ा हूँ भादरा के। जी। सभी में बाबा के सहयोग से, बाबा के आशीर्वाद से जो है सेवा देने का मौका मिल रहा है। बालाजी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, यही थार प्राइम कामना करता है। अपने चरणों में जगह बनाए रखे। बस बस बस। आपका शुभ नाम बताइए सर। भंवरलाल जी। आप कहाँ भादरा से हैं कि यहाँ? भादरा से। तो आपका भी सहयोग इतना ही रहा है जितना बाकी लोगों का? से जुड़ा हुआ। आप भी 21 सालों से जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि 21वीं सदी में और ऐसी बातें अगर हमें देखने को मिल जाए तो उस चीज की बात ही अलग है। आपका शुभ नाम बताओ साहब। सुरेश बेनीवाल जी। आप भी भादरा से हैं? आप जोगीवाड़ा से हैं? आप यहाँ पे आते रहते हैं हमेशा? 2 साल से आ रहे हैं। 2 साल से आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम सर? संदीप कुमार जी बेनीवाल। आप भी यहीं से हैं? जोगीवाड़ा से, गौ सेवा दल जोगीवाड़ा से जी। अच्छी बात है। लगातार हमारा 5 सालों से इनसे जुड़े हैं हम। बालाजी लंगर सेवा समिति बालाजी यात्रियों के लिए भी भंडारा लगाती है 7 साल से। ये तो इनका दूसरी साल भंडारा है। हम जोगीवाड़ा गांव से हमारे लगभग 15-20 भक्त सेवा देने के लिए निरंतर आते रहते हैं यहाँ पे। हमारा शारीरिक सहयोग रहता है इनका। जी भी हमारे गांव में बहुत सहयोग करते हैं हम लोग, जिनको जो भी आयोजन हम करते हैं गांव में गौशाला की तरफ से, इनका बहुत बहुत सहयोग रहता है हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद थार प्राइम से बात करने के लिए। नमस्कार जी। जय बालाजी की। जय बालाजी की। आपका शुभ नाम बताइए। तेजपाल महिपाल। तेजपाल महिपाल। तो आप इस भंडारे के बारे में हमें ये बताइए कि क्या आप कहना क्या चाहेंगे? आप यहाँ इस तरफ आइए। ऐसे है जी कि जो आदमी 1200-1300 किलोमीटर से चल करके आते हैं जी, और उनको बढ़िया व्यवस्था के साथ भोजन मिल जाता है, उससे बड़ी सेवा और क्या होगी। बहुत बड़ी बात है। आपने ये इतना जबरदस्त आयोजन किया है और हर साल आप लोग करते आ रहे हैं, पूरी की पूरी टीम मिलकर, थार प्राइम की टीम। और मैं खुद दिल से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने सबसे पहले बात साफ सफाई का इतना जबरदस्त तरीके से ख्याल रखा हुआ है कि हर इंसान, हर आदमी यहाँ पर आने के लिए बेताब रहेगा। और बालाजी का जो प्रसाद जो आप लोगों ने, जो आप लोग ग्रहण करवाते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम बताइए सर। मैं विजय चौबे। विजय चौबे जी। कहाँ से हैं आप? बेसिकली आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल और यहाँ भादरा में 20 साल हो गए। एक छोटा सा स्कूल चलाता हूँ अरे क्या बात है लॉर्ड सर। कृष्णा के नाम से। लॉर्ड कृष्णा के नाम से वो स्कूल आप चला रहे हैं? जी सर। मुझे पता है लॉर्ड कृष्णा स्कूल के बारे में। थैंक यू। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है थार प्राइम में। तो आप मुझे बताइएगा कि इस भंडारे में आप कितने सालों से जुड़े हुए हैं? सर साल तो नहीं बता सकता क्योंकि स्कूल से जुड़ा हूँ, टाइम कम मिलता है, लेकिन 3-4 सालों से तो मैं सक्रिय हूँ इसमें। जैसे जब भी मौका मिलता है स्कूल, सभी भी स्कूल से आया हूँ। जी जी। तो बहुत अच्छा मतलब एक अनुभव है ये। कहते हैं कि भादरा एक पुण्य की भूमि है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बिल्कुल सच्चे सर। यहाँ सालों भर कुछ न कुछ धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम लगे रहते हैं। जी बहुत ही शानदार। अगर हम सहयोग की बात करें चौबे साहब, तो जैसे ग्रामीणों का सहयोग है या आपकी जो पूरी टीम है, ये इन्होंने जैसे बताया कि इस भंडारे को जो अभी चल रहा है 1 महीना पहले से इन्होंने तैयारी करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि पिछले साल जब इन्होंने करवाया था तो 30,000 आदमियों को यहाँ पर भोजन करवाया था। अब इनका जो टारगेट है, ये कह रहे हैं कि 50,000 भक्तों को भोजन कराने का इनका टारगेट है। तो उसमें आप लोगों ने सबने मिलकर कैसे तैयारियां की हैं, उसका आप जरा संक्षिप्त में बताइएगा। ऑनेस्टली मैं बताऊं कि कोई भी प्रिपरेशन में मैं साथ नहीं दे पाता। इनको पता है, इनके ही बच्चे पढ़ाता हूँ मैं वहाँ पे। जी जी जी। तो स्कूल से लगा हुआ समय नहीं मिलता। लेकिन ये जो टारगेट 50,000 का कह रहे हैं, शायद ये क्रॉस होगा इस बार। बहुत बढ़िया इस बात। तरीके से मतलब इनकी तैयारी है। मैं बताऊं 10-12 दिन पहले जब आप आते हैं और ये आपको बताते कि यहाँ लंगर की व्यवस्था करनी है, तो आप विश्वास नहीं करते। टोटल जंगल था ये। सही। और इस चीज को आप अभी खड़े हो, आप देखो कितनी अच्छी व्यवस्था है। बहुत जबरदस्त। मैं स्कूल से थोड़ा सा, मैं एकमात्र दुनिया का डायरेक्टर हूँ जो बाहर निकलने के लिए प्रिंसिपल से परमिशन लेना पड़ता है। मैंने कहा मैं 1 घंटे के लिए आ रहा हूँ अपने बालाजी लंगर सेवा समिति में, थोड़ा सा मतलब सेवा, अगर मौका मिलता तो सेवा दे के आऊँगा, तो मिल के आऊँगा सर। नॉन स्टॉप वहाँ हलवे का जो प्रसाद है, अभी तक हम रुके नहीं हैं। तो यही एक कारण है कि मैं कह सकता हूँ कि 50,000 की जो टारगेट है वो पार होगी सर। पार होगी। डेफिनेटली पार। बहुत शानदार
बहुत ज़बरदस्त ये सीख है आने वाले बच्चों के लिए, पीढ़ी के लिए, कि टारगेट को कैसे पूरा किया जाता है और सेवा भाव जो दिल के अंदर जागृत होगी उनके लिए, ये बहुत बड़ी बात है। पूरी टीम का बालाजी महाराज हम सब पे और इन पूरी टीम के ऊपर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बना के चलते रहें। हम थार प्राइम से इनके लिए यही प्रार्थना करते हैं कि ये सालों साल इसी तरह से सेवा करते रहें। थार प्राइम से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाह सर रहे हैं? एक लाइन ये बोलना चाहूंगा, आप ये जिनको भी देख रहे हो, जिनका इंटरव्यू ले रहे हो, मिल रहे बात रहे हो, इनके पास सर 1 घंटे की समय नहीं होती 24 घंटे। जी जी जी, ये पता मैं है। जानता हूँ। जी जी। एज ए टीचर जब मैं पढ़ाता था इनके बच्चों को और पढ़ा रहा हूँ, तो अगर स्कूल बुलाते हैं ना तो ये कहते हैं सर गुरुजी टाइम को नहीं, टाइम को। और बात भी सही है। और यहाँ आप देख रहे हो सुबह से लगे हुए, मतलब इन्होंने कोई नाश्ता किया होगा, मेरे को तो नहीं लग रहा कि किसी ने किया होगा। नहीं किया, नाश्ता भी नहीं किया ये अभी। गजब का चीज है सर। ये मैं यही तो सेवा भाव है। सर 6-7 स्टेट में काम कर चुका हूँ वेस्ट बंगाल से निकलने के बाद, लेकिन भादरा सचमुच एक है। कहते हैं कि भादर और गोगामेड़ी या आसपास का एरिया अगर हम मान के चलें, नाथों की नगरी है, धर्म की नगरी है, और ऐसी नगरी में हर कोई आना चाहेगा। थार प्राइम से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थार प्राइम को फेसबुक पर फॉलो करें और यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, साथ साथ में अपने बुजुर्ग माता पिता का ज्यादा ख्याल रखना है। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, श्रद्धालु यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे लाइन लगा के, कितने सही ढंग से सुंदर तरीके से लाइनें लगा के और प्रसाद ग्रहण करने के लिए यहाँ पर लाइन लगा के आगे आ रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से सेवा यहाँ पर कर रहे हैं। इतनी गर्मी के बावजूद जो व्यवस्थाएं यहाँ पर आज मैंने देखी हैं, बड़े बड़े यहाँ पर पंडाल के अंदर कूलर्स लगाए हुए हैं। तो असीम अनुकंपा होती है या कृपा होती है, तभी व्यक्ति के मन में ऐसे भाव आते हैं, क्योंकि कलयुग में अन्नदान महादान होता है। और आप लोग जो है ये गत वर्ष भी इन्होंने किया था और उससे उत्साहित होते हुए ये इस वर्ष भी ये कर रहे हैं। और ये अंतर्राज्य हो गया, जो मेला है अंतर्राज्य हो गया। अंतर्राज्य का मतलब सभी भारत के जितने भी राज्य हैं, अधिकांश लोग वहाँ पर आते हैं और आप उनकी शुश्रूषा करते हैं, सेवा करते हैं और उनके आए गए का सबका ध्यान रखते हैं। तो आप ये मानिए कि मानव सेवा सर्वोपरि है, क्योंकि व्यक्ति अपना परिवार तो सभी पालते हैं, परंतु आए हुए महानुभावों का अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ कहा अतिथि देवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव। जैसे मातृदेवो भव है, पितृदेवो भव है, उसी प्रकार से अतिथि देवो भव भी है। तो आप उनका अनुसरण कर रहे हैं। और ये श्री बालाजी लंगर सेवा समिति के अध्यक्ष हमारे जो है पास में बैठे हुए हैं, सज्जन जी दड़बेवाला, और इधर मेरी दूसरी साइड में श्री मांगीलाल महिपाल जी बैठे हुए हैं। हर समिति में कुछ ना कुछ आप जरूर हैं। तो भगवान की बड़ी अनुकंपा है आप पर, आपके मंडली पर। तो मैं समझता हूँ कि ये जो माला जो है पुरोई गई है, इसमें एक एक माला में जो मोती है, वह माला ऐसी कैसी सुचारू रूप से बनी रहे, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। गुरुजी, भंडारे की जो महत्ता है उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए, हमारे जो दर्शक है उनको बताइए। भाई भंडारे का बताया ना, कलयुग में जो है ना अन्नदान महादान बताया गया है। आप इसमें सभी चीज की जल सेवा भी कर रहे हैं, भोजन की सेवा भी कर रहे हैं आप, साथ में जो है मिष्ठान की सेवा भी कर रखी है, क्योंकि जैसा दोगे अन्न वैसी हो जाएगा मन। तो आपका जो है भोजन में जो मधुरता है, तो वो मधुर भाव लेते हुए जब हम तीर्थ यात्रा में पहुंचेंगे या यहाँ से वापस आएंगे तो घर जाएंगे, तो भी उसका जो है अनुकंपा भगवान की पर बनी रहेगी। गोगा जी की जो अनुकंपा है आप पर, आपके आए हुए सभी महानुभावों पर, अतिथियों पर बनी रहे, ऐसे हमारे भाव है। और भंडारा जो किया आपने, ये बहुत ही अति आवश्यक है आज समय, क्योंकि होटलों में वो शुद्धता नहीं मिलती है। क्योंकि जहाँ तीर्थ जाएं हमें परित्याग करना चाहिए, प्याज है और या अधिक मादक पदार्थ है उनका सबका परित्याग कर देना चाहिए। वैसे तो जीवन में हमेशा के लिए कर देना चाहिए, और फिर भी हम ऐसे स्थलों पर जा रहे हैं तो वहाँ तो अवश्य ही बचना चाहिए। तो ऐसे भंडारे इन बातों को ध्यान रखते हुए, उनका जो धर्म को सुरक्षित रखते हुए अपने मानवता का प्रयोग करते हैं, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। शास्त्री जी, मेरा प्रश्न आपसे ये था कि
आने वाली जो पीढ़ी है इस भंडारे के द्वारा या इस तरह की कोई और भी चीजें जिससे कि प्रेम भाव बना रहे और बढ़ता रहे, उसके बारे में आप जरा दो शब्द कहिएगा। देखो, महाजनों ये न गता सपनता, जो महान पुरुष होते हैं ना, उन्होंने जो रास्ता निकाल दिए हैं तो सब तो उस मार्ग पर चल नहीं पाते, पर कुछ लोग चलते हैं तो वो महाजनों के जो महान पुरुष हैं उनके रास्ते बताए हुए हैं, प्रशस्त मास्टर हैं, उन पर जो चलते हैं तो वो हमेशा रहेंगे। अगली पीढ़ी भी देखेगी कि हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर भंडारा किया था, तो कोई ना कोई महत्ता रही अन्नदान में, तो उनमें एक अपने आप संस्कार आते हैं। तो ये चीज़ लुप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि हम लोग यदि ध्यान न दें, अपने बच्चों को भी लाएं यहाँ, दिखाएं उनको किस प्रकार सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आजकल माता पिताओं की सेवा ही घर में नहीं हो रही है, परंतु जो व्यक्ति यहाँ कर लेगा वो घर भी सेवा करेगा, क्योंकि जब अपरिचित लोगों की सेवा कर रहा है तो उनके हम लोग जन्य हैं, वो जनक हैं हमारे, तो हम उनकी सेवा अवश्य करेंगे। तो इससे हमारे संस्कार आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक जो है बहुत ही अच्छा जो है, ये मानिए उनके लिए उत्तम कार्य है। हमारे साथ महिला की लंगर सेवा समिति, जो बालाजी लंगर सेवा समिति है, वैसे सारा सेवा तो करते हैं, अभी गोगा जी का और करने लगे, कैसा लग रहा है? पिछले कई वर्षों से हमारे आदरणीय सज्जन जी दरगाह वाले के नेतृत्व में बालाजी लंगर सेवा समिति से विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। पहले सालासर यात्रियों के लिए किया जाता था और अब ये गोवा मेडी के हिसाब से किया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे यहाँ इस क्षेत्र की, शुद्ध और सात्विक भोजन आप द्वारा पूरी आपकी टीम द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। मैं सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। दूसरी बात ये है कि यात्रा पे आने वाले प्रत्येक आध्यात्मिक जन को, प्रत्येक श्रद्धालु को शुद्ध और सात्विक भोजन मिल जाए, इससे बड़ी क्योंकि जहाँ भी इस तरह के मेले और इस तरह का आयोजन होता है वहाँ सबसे बड़ी कमी हमारे पास है खाना की, उसी के चलते बीमार हो जाते हैं। इसलिए ये उपलब्धि है और बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों को बहुत ही साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके अत्यंत प्रयास ये 3-4 दिन का कार्यक्रम, इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस कार्यक्रम माता की जनता को मैं इसी के माध्यम से देना चाहूँगा कि इसी तरह से ज़्यादा लोग भंडारों में सम्मिलित होकर के या अन्य जगह लगा करके लोगों को लाभान्वित करे। ये बहुत ही पुण्य का कार्य है। कार्य का कोई अन्न का, जैसे गुरु जी ने बताया, कोई भी इसमें मुकाबला ही नहीं है। अन्नदान सर्वोच्च दान माना गया है। इस परिवार में आध्यात्मिकता का समावेश है। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पिताजी ने हमें सिखाया था कि हमें ये करना चाहिए, दान करने से ये लाभ है। हम अपने पुत्रों को सिखा रहे हैं, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे, यही हम